कहानी की शुरुआत में एक से एक गाड़ी दिखाई जाती है जो हमारे बजट के एकदम बाहर है। सेम इन लड़कों के बजट से बाहर है, इसलिए मॉल की पार्किंग में खड़ी महंगी गाड़ियों के टायर्स चुरा रहे हैं। 3 जने टायर खोलने में लगे हैं और एक इन्हें सिग्नल दे रहा है कि कोई आ तो नहीं रहा। सिग्नल मिलते ही ये लोग छुप गए, लेकिन इनका दोस्त अब्दू पकड़ा गया जो इन्हें सिग्नल दे रहा था। सिक्योरिटी वाले ने उसे पीछे से धप्पा कर दिया। सिक्योरिटी वाले के पूछने पर कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, अब्दू ने कहा कि वो खो गया, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड जितना बेवकूफ़ दिखता था उतना है नहीं, बल्कि उससे भी ज्यादा है, इसलिए ये बच्चे उसके सामने से निकल गए। ये लोग सिक्योरिटी की नज़र से बचते बचते ऊपर मॉल में पहुंच गए। इसी के चिल्ड्रन, एक ऐसी कहानी जो आपको हंसाएगी भी और रुलाएगी भी। अगर आप एक बार भी हंसे या रोए तो वीडियो को बिना कहे लाइक कर देना। मूवी में मेन बंदा है अली जमानी, जो मेट्रो में अपनी क्यूट सहेली जहरा को देख रहा था। जहरा यहाँ पेन बेचती है ताकि वो अपनी पढ़ाई और घर के लिए पैसे कमा सके। जहरा उसी अब्दू की बहन है जिसे शुरू में सिक्योरिटी गार्ड ने पकड़ लिया था। अली ने जहरा से पूछा कि वो लड़की कौन है। जहरा एकदम से पीछे मुड़ के देखने लगी, तभी अली ने उसको एक प्यारा सा गिफ्ट दे दिया, एक हेयर क्लिप। ये गिफ्ट देकर वो यहाँ से चला गया। इसके बाद अली अपनी माँ से मिलने मेंटल हॉस्पिटल में जाता है, लेकिन अभी मिलने का टाइम ओवर हो चुका था, इसलिए नर्स ने उसे बाद में आने के लिए कहा। अली जमानी ने कोई बात ठानी तो वो उसे पूरा किए बिना छोड़ता नहीं था, और आज उसे माँ से मिलना है तो मिलना है, इसलिए वो छुपते छुपाते माँ के सेल में पहुँच गया, जहाँ उसने देखा कि माँ तो सोई हुई है। वो अपनी माँ के हाथों को चूम के वहाँ से चला गया। अली और उसके दोस्त एक टायर फैक्ट्री में काम करते थे। इसी फैक्ट्री के लिए वे लोग टायर चुराते थे। मेहमद ने अली को पिछली चोरी की पेमेंट दी और फिर अब्दू आ गया, जिसने कहा कि रहीम उसे ढूंढ रहा है। ये सुनते ही अली ऊपर की तरफ भागने लगा। उसने पिंजरे में से एक कबूतर लिया और फिर उसे लेकर भागने लगा। रहीम ने उसे देख लिया और वो मोटरसाइकिल से उसका पीछा करने लगा। उसने अली को बाइक पर बैठने के लिए कहा और फिर उसे यहाँ के बदमाश हाशिम के पास ले आया। अली बहुत डरा हुआ था क्योंकि उसने हाशिम के यहाँ से कबूतर चुराया था, और अब उसे डर था कि हाशिम उसे कबूतर चुराने के लिए मोड़ न बना दे। पर हाशिम का ऐसा कोई इरादा नहीं था। उसने तो अली को यहाँ किसी काम के लिए बुलाया था, एक ऐसा काम जो सिर्फ अली कर सकता है। उसने लड़के को पास वाले स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कहा और उसे बताया कि उस स्कूल के बेसमेंट में अगर खुदाई की जाए तो वहाँ पर एक रास्ता बनेगा जो सीधा खजाने तक जाता है। तुम्हें वो खजाना लेकर आना है। अली इस काम के लिए तैयार था। उसने अपने दोस्तों मेहमद, रिजा और अब्दू के साथ खजाने को नेट पे सर्च करके देखा। वे लोग खजाने की फोटोज को देख के एक्साइटेड हो गए। उन्हें लगा कि यही मौका है अमीर बनने का। फिर वे सन स्कूल में पहुंच गए। सन स्कूल पीड़ित बच्चों का स्कूल था। यहाँ वही बच्चे पढ़ते थे जिनके लिए स्कूल जाना और पढ़ाई करना एक सपने जैसा है, क्योंकि या तो उनके माँ बाप मर चुके हैं या फिर वे लोग नशे के आदी होकर बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं। इतनी अच्छी सोच के साथ बनाए हुए स्कूल में तो इन्हें एडमिशन मिल जाना चाहिए, लेकिन ये लोग दीवार से कूदकर अंदर आए थे। इस बात से गुस्सा होकर प्रिंसिपल ने इन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। अली के बहुत ज्यादा कहने पे भी प्रिंसिपल ने उसकी बात नहीं सुनी। फिर उसने चौकीदार को बुला के उसे निकलवाने की कोशिश की, लेकिन बच्चे एकदम बेहा थे। वे तो यहाँ खजाने के लिए आए थे, तो यहाँ से जाने का तो सवाल ही नहीं उठता। चौकीदार भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पाया। तब मिस्टर रफ़ी को दिखाते हैं, जिसने नोटिस किया कि बच्चे अक्सर दीवार कूदकर स्कूल के बाहर भागते हैं, लेकिन ये लोग दीवार कूदकर स्कूल के अंदर आए थे, इसलिए इन्हें एक चांस देना चाहिए। मिस्टर रफ़ी ने इनका एक छोटा सा टेस्ट लिया, जिसमें उसने ऐसे सवाल पूछे कि मुर्गी पहले आई या अंडा। इस पे एक ने लिखा कि मुर्गी पहले आई क्योंकि उसके पैर होते हैं तो वो आ सकती है, लेकिन अंडे के पैर थोड़ी होते हैं। इतना लॉजिकल जवाब देखकर मिस्टर रफ़ी को बड़ी तसल्ली हुई कि इन्होंने सीजीएल का एग्जाम नहीं दिया। इसके बाद अली बेसमेंट में पहुंच गया, जहां दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। उसने ताले की फोटो हाशमी को दिखाई तो हाशमी ने उसे एसिड इंजेक्शन दिया, जिसकी मदद से वो ताला बिना आवाज के खुल जाएगा। अगले दिन इंजेक्शन की मदद से उसने ताले में एसिड डाल दिया और फिर वो क्लास में आ गया। वो क्लास में लेट आया था, इसलिए सर जी ने उसे आगे बुला लिया। सर ने पूछा कि चंद्रयान 3 की सक्सेसफुल लैंडिंग होने से सबसे ज्यादा किसकी जली। तभी एक बच्चे ने बोल दिया अमेरिका। अली को इसका जवाब पता था, लेकिन उसे बताने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए फिर से सर ने पूछा कि दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा किसकी जली। तो अली फिर से सोचने लगा और थोड़ा सोच के उसने नासा बोल दिया। सब लोग हंसने लगे कि नासा तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका खैर अली जवाब नहीं दे पाया और स्टूडेंट्स भी उसका मजाक बनाने लगे, और उन्हीं बच्चों में से एक ने उसकी माँ के बारे में उल्टा सीधा बोल दिया। वो बच्चा पीछे बैठ के स्लोचन के सस्ते नशे कर रहा था। अली ने थोड़ी देर में उसका और उसके दोस्तों का सारा नशा उतार दिया। उसने नशेड़ी का सिर फोड़ दिया था। मिस्टर रफ़ी ने उसके पास से चाकू बरामद किया और फिर पूछा कि उसने अकेले 3 जनों से कैसे मुकाबला किया। अली ने बताया कि उसने 2 जनों को तो अपने सर से मारा और एक को चाकू से डराया। सर जी ने उसे उठने के लिए कहा। अली को लग रहा था कि उसके गाल पे सराटेदार थप्पड़ आने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उल्टा मिस्टर रफ़ी उससे ये पूछ रहे थे कि उसने अपने सर से दूसरे बंदे का सर कैसे खोल दिया। अली ने मिस्टर रफ़ी को टेक्निक सिखाई और बताया कि ऐसा करने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए और हमें मारने के बाद तुरंत सर को पीछे भी हटाना होता है। वो इस सीरियस मैटर पर डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी वहाँ प्रिंसिपल आ गया और उसने तुरंत अली और उसके दोस्तों को स्कूल से निकाल दिया।
लेकिन वे लोग अभी भी नहीं गए। वे तो उल्टा स्कूल के स्टाफ की हेल्प करने लगे। ये देखकर मिस्टर रफी को लगा कि इन्हें एक मौका और देना चाहिए, क्योंकि वे लोग स्कूल में रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे और मिस्टर रफी को अपने स्कूल में ऐसे ही बच्चे चाहिए थे। उसे क्या पता कि ये डेडिकेशन सिर्फ खजाने के लिए है। इसके बाद अली ताला तोड़कर बेसमेंट में आ गया। शाम के वक्त उसे मेट्रो में जहरा दिखी जो उसे इग्नोर कर रही थी, लेकिन अली ने हार नहीं मानी। उसने जहरा को रुकने के लिए कहा और फिर कुछ आया समझ? नहीं आया ना? कोई नहीं, मैं समझाता हूँ। जहरा कह रही है कि वो उसके भाई का ध्यान रखने के बजाय उसे खजाने की झूठी कहानी में फंसा रहा है। जहरा ने ये भी कहा कि स्कूल में एडमिशन लेना उसके लिए खतरनाक हो सकता है। अगर किसी को पता चल गया कि वे अफगानी है तो उन्हें देश से निकाल के रिफ्यूजी कैंप में डाल दिया जाएगा। जहरा और उसका परिवार बड़ी मुश्किल से यहाँ ईरान में जीने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अफगानिस्तान की हालत तो यहाँ से भी बुरी थी। अपनी हाफ गर्लफ्रेंड से डांट खा के अली माँ से मिलने चला गया। वो उसे यहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन बिना लीगल गार्जियन के उन्हें यहाँ से नहीं भेजा जा सकता। ऐसा कोई नहीं था जिसे अली अपना लीगल गार्जियन बता सके। और फिर दूसरी नर्स ने उससे कहा कि अभी उसकी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, तो उन्हें अभी ले जाना ठीक नहीं होगा। फिर वो वापस काम पे आ गया और उसने पूरे दिन की भड़ास अब्दू को निकाल दी। वो अब्दू पर भड़क रहा था क्योंकि उसने खजाने वाली बात जहरा को बता दी थी। इसके बाद मेहमद का बाप यहाँ एक आदमी को लेके आता है और मेहमद को उसके लिए काम करने को कहता है, क्योंकि उसका बाप नशेड़ी था और उसने उस आदमी से कर्जा ले रखा था। इनडायरेक्टली अपने बेटे से काम करवा के वो अपना कर्जा माफ करवाना चाह रहा था, लेकिन मेहमद ने काम करने से मना कर दिया क्योंकि वो पहले यहाँ टायर फैक्ट्री में जॉब कर रहा था। अगले दिन से ही बेसमेंट में काम चालू हो गया, लेकिन तभी वहाँ किसी के आने की आवाज आई। अली और मेहमद काफी डर गए, मगर ये तो सिर्फ चौकीदार की बेटी थी। इसके बाद अब्दू को दिखाते हैं, जिसने सभी सवालों के सही जवाब दे दिए। टीचर ने उसके लिए ताली बजवाई। इसी बीच अली ने देखा कि बाहर जहरा खड़ी है, वो भी मिस्टर रफी के साथ। अली को लगा कि जहरा उसका भांडा फोड़ देगी। तभी क्लास में चौकीदार आया और अब्दू को बैग के साथ नीचे बुलाने लगा। अब तो अली को विश्वास हो गया कि जहरा ने उनका भांडा फोड़ दिया है। उसने अब्दू के बैग में से औजार निकालकर अपने बैग में रख लिए और अब्दू को कहा कि किसी को कुछ मत बताना। लेकिन जहरा तो यहाँ अपनी कॉपी लेने आई थी, जो गलती से अब्दू ले आया था। उसने इस बात पे अब्दू को काफी डांटा और फिर यहाँ से चली गई। जैसे ही अली को ये बात पता चली, उसने अब्दू को प्रसाद दे दिया। बेचारे अब्दू की सब बजा के जा रहे हैं। अभी अली ने बजाई, इससे पहले जहरा ने और इससे पहले क्लास ने बजाई उसके लिए ताली। शाम को घर जाते वक्त अली ने देखा कि मेट्रो पुलिस जहरा और उसके जैसे बच्चों को पकड़ रही है। अली ने भागकर पुलिस वाले को गिरा दिया और फिर जहरा को लेके आगे आ गया। वे दोनों सिक्योरिटी वाले से बचते बचाते मेट्रो में चढ़ गए। इसके बाद स्कूल को दिखाते हैं, जिसके बाद बच्चे इकट्ठे हो रखे थे। दरअसल स्कूल को उसके ओनर ने बंद कर दिया था, क्योंकि प्रिंसिपल ने पिछले 8 महीने से स्कूल का किराया नहीं दिया था। इस पर मिस्टर रफी ने ओनर को समझाया कि उन्हें जल्दी फंडिंग मिल जाएगी और वे उसका किराया चुका देंगे। उसने ओनर से 1 हफ्ते का समय मांगा, लेकिन ओनर ने उसकी एक नहीं सुनी, उल्टा प्रिंसिपल को गलत सलत बोलने लगा। ये सुनते ही प्रिंसिपल ने बच्चों से कहा कि घुस जाओ स्कूल में, अब देखी जाएगी जो होएगा। आपको पता ही होगा कि बच्चे प्रिंसिपल से कितनी नफरत करते हो, लेकिन जब बात स्कूल और प्रिंसिपल की इज्जत पर आ जाती है तो बच्चे अपने स्कूल और अपने प्रिंसिपल का साथ ही देते हैं। वे सब दीवार फांद के अंदर घुसने लगे। अरे भाई भाई भाई, आराम से, देख इसे देख। बेटा धनुष जरा सा भी हिट हो गया ना तो कहीं उठने बैठने लायक नहीं रहोगे। खैर वे सब बच्चे अपनी तशरीफ को बचाते हुए अंदर घुस गए और फिर हमें बताया जाता है कि सन स्कूल ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया है जो किसी न किसी तरीके से पीड़ित रहे हैं और जिन्हें कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। ये सब प्रिंसिपल वीडियो में बता रहा था ताकि उसे डोनेशन मिल जाए और फिर ओनर का रेंट देकर वापस इस स्कूल को वैसे ही चला सके जैसे वे चलाना चाहते थे। फिर अली ने यहाँ ड्रिल मशीन देखी और उसे आइडिया आया कि खुदाई का काम ड्रिल मशीन से किया जाए तो ज्यादा सही रहेगा और ड्रिल मशीन की आवाज बाहर तक ना आए। उसके लिए उसने वो दिन चुना जिस दिन स्कूल में फंक्शन था। उसने बेसमेंट में काफी गहरी सुरंग बना दी थी। तभी मेहमद का बाप आ गया, जिसने फुल दारू पी रखी थी और तो और उसके हाथ में चाकू भी था। उसे दुख हो रहा था इस बात का कि मेहमद स्कूल क्यों जा रहा है। वो चाहता था कि वो उसकी बताई हुई जगह पे काम करे। मेहमद ने उसे वहाँ जाने से मना कर दिया तो बुढ़ा कहने लगा कि अगर तू मेरे साथ नहीं चला तो मैं तुझे भी मार दूंगा और खुद भी मर जाऊंगा। इतने में मिस्टर रफी ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर सारे बच्चे उस पर चढ़ गए। वे बुढ़े की बढ़िया ढंग से धुनाई करने लगे। वो तो मेहमद और सरजी की मदद से बूढ़े की जान बच गई, नहीं तो बच्चे उसे मार ही डालते। मेहमद अब उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो गया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसका बाप उसकी वजह से मरे। हालांकि बुढ़ा दारू के ओवरडोज की वजह से मर रहा था, न कि बेटे की वजह से। अगले दिन अब्दू ने अली को बताया कि म्युनिसिपल पुलिस ने जहरा को अरेस्ट कर लिया है। अली ये सुनते ही मिस्टर रफी को लेकर म्युनिसिपल ऑफिस पहुंचा, जहां मिस्टर रफी ने जहरा की बेल कराई और आगे के लिए उसकी जिम्मेदारी भी ली। पुलिस वाला जहरा के बारे में उल्टा सीधा बोल रहा था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अफगानी थी और ईरान में लोग अफगानियों से चिढ़ते थे। ये बात मिस्टर रफी को काफी बुरी लगी, क्योंकि वो अफगानी या ईरानी होने से पहले एक छोटी बच्ची थी। जब जहरा बाहर आई
तो मिस्टर रफ़ी ने देखा कि उन लोगों ने उसके बाल शेव कर दिए हैं। ये बात मिस्टर रफ़ी को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे। पहले तो उन्होंने यही सोचा कि वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फिर वे वापस ऑफिस में गए और ऑफिसर की नाक तोड़ के आ गए, सेम वैसे ही जैसे अली ने उन्हें सिखाया था। पर मिस्टर रफ़ी ने अली की बताई टेक्निक का सही से इस्तेमाल नहीं किया, जिससे उनका सर भी फूट गया। फिर हम जहरा को देखते हैं, जो चुन्नी उतार के खुद को देख रही थी। अगले दिन चौकीदार को पता चल गया कि अली बेसमेंट में सुरंग खोद रहा है। अली ने उसे खजाने के बारे में बताया और उसे लालच दिया कि वो उसे हिस्सा देगा, लेकिन चौकीदार ने उसकी एक नहीं सुनी और वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में चला गया। हालांकि उसके घुसते प्रिंसिपल बाहर आ गया, लेकिन मिस्टर रफ़ी अंदर ही बैठे थे। चौकीदार ने कुछ नहीं बताया क्योंकि वो अब खुद खजाने को पाना चाहता था, लेकिन थोड़ी सी खुदाई में चौकीदार के कुत्ते फेल हो गए और अब उसने हार मानकर अली को बुला लिया। रातों खुदाई करने के बाद भी वे खजाने तक नहीं पहुंच पाए। फिर जहरा और उसका परिवार भी ईरान छोड़कर वापस अफगानिस्तान चले गए, जिससे अली को एक गहरा झटका लगा। उसकी हाफ गर्लफ्रेंड फुल होने से पहले चली गई। वो बेचारा मेट्रो में भी ऐसे बैठा हुआ था जैसे किसी ने उसके मुंह पे 10 जूत मारे हो। अगले दिन उसने मिस्टर रफ़ी को स्कूल बैल सही करते हुए देखा। उसने रफ़ी को बताया कि आप गलत तार लगा रहे हो। वो उन्हें सही तरीका बता ही रहा था कि तभी म्युनिसिपल ऑफिसर अपने साथ पुलिस वालों को लेकर आ गया। वे लोग मिस्टर रफ़ी को गिरफ्तार करने आए थे। बुड्ढे ने रफ़ी के साथ बदतमीजी की तो अली ने उसमें लात धर दी। वो मिस्टर रफ़ी के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुन सकता था, लेकिन रफ़ी ने उसे रोका और समझाया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अली ने कहा कि ये सुपनका का भाई आपसे फालतू कैसे बोल रहा है, इसे तो मैं बताता हूँ, लेकिन रफ़ी ने उसे शांत रहने के लिए कहा। फिर बच्चे सुपनका के भाई और पुलिस वालों पर जूत बरसाने लगे, लेकिन मिस्टर रफ़ी के कहने पर वे सब शांत हो गए। इसके बाद अली को दिखाते हैं जिसे टनल में कुछ नहीं मिला। फिर हाशमी ने ध्यान दिया तो उसे याद आया कि उसने खजाना तो दूसरे टनल में फेंका था। उसने अली को उस टनल तक पहुंचने के लिए भी मना लिया। इसके बाद अली ने देखा कि हाशमी और उसके आदमी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब उसे लगा कि अगर उसने खजाना निकाल लिया तो सारा का सारा खजाना उसी का हो जाएगा। दूसरी तरफ स्कूल को दिखाते हैं जो बंद हो रहा था। उसी रात अली टनल में पहुंच गया। बरसात की वजह से टनल का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। अली ने फोन में देखा तो उसे एक पैकेट दिखा। उसे लगा कि यही खजाना है। उसने बड़ी मुश्किल से वो पैकेट निकाला, लेकिन उसमें तो सिर्फ सफ़ेद पाउडर था। अली के लिए तो ये सफ़ेद पाउडर ही था। वो बेचारा टनल में बैठ के बहुत रोया। वो इतना तेज रोया कि उसकी आवाज़ टनल से होते हुए आस पड़ोस के संडास तक भी पहुंच गई। रोने धोने में वो रास्ता भी भूल गया और टनल का पानी लगातार बढ़ता जा रहा था। वो तो एंड मोमेंट पर रास्ता खुल गया और वो सीधा स्कूल के बेसमेंट में पहुंच गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर अली स्कूल के बेसमेंट में सुरंग नहीं बनाता तो आज उसे इस टनल में से निकलने का रास्ता भी नहीं मिलता। तो जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा सोच के वो स्कूल में आ गया और फिर उसने स्कूल की बेल ठीक कर दी। तो दोस्तों, असली खजाना स्कूल के नीचे नहीं बल्कि ऊपर था, यानी कि स्कूल ही असली खजाना था, जिसने उसे और उसके दोस्तों को पूरी तरीके से बदल दिया। मूवी में एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को दर्शाने की कोशिश की गई है कि अगर एक्सप्लॉइटेड बच्चे इधर उधर चले जाए तो वे समाज के लिए खतरा बन सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें स्कूल में जाने का मौका मिल जाए तो शायद वे अपने अंदर के गुस्से को ऐसी जगह लगा सकते हैं जिससे उनका और समाज दोनों का फायदा हो। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके